नमस्कार दोस्त, पिछला वीडियो में हमने देखा था कि सिख धर्म के अंतर्गत 10 धर्म गुरु हुए। ठीक है ना। गुरु नानक देव, अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, हर राय, हरकिशन, तेज बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। हमने 10 गुरुओं को देखा था, एक क्रम में देखा था। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से, तो उतना ही पढ़ेंगे जितना क्वेश्चन आता है। थोड़ा डिटेल कर लेते हैं इनका। देखिए, गुरु नानक देव इसके संस्थापक थे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इनका जन्म एकदम याद रखिएगा, रट के रखिएगा, तलबंडी ननकानाबाद पाकिस्तान में पड़ता है। इनकी मृत्यु 1539 में, यही देखिए जन्म हुआ और ये मृत्यु हुई तो 1539 में करतारपुर, ये पंजाब में पड़ता है। तो ये ननकानाबाद और करतारपुर के बीच एक रोड बनाया गया है, ठीक है ना, ताकि इन दोनों के बीच सिख के जो मतलब कि सिख धर्म के जो अनुयायी होते हैं, जो उनको मानने वाले होते हैं, तो उनका सफ़र आसान हो सके। ठीक है ना, वो मतलब अपना जो भी होता है यात्रा, तीर्थ यात्रा वगैरह आसानी से कर पाएँ। ठीक, लंगर की व्यवस्था यहीं से शुरू की गई है। देखिए, कुछ व्यवस्थाएं हैं जो आपको याद रखनी है, जिसमें से एक लंगर की व्यवस्था हो गई, एक ये गुरुमुखी लिपि हो गई, और एक आगे चल के आदि ग्रंथ हो जाएगी। ये तीनों को एकदम याद रहना है कि कब स्टार्ट हुई है। तो देखिए, लंगर व्यवस्था को पहले धर्मगुरु ही गुरु नानक देव ने स्टार्ट की थी। ठीक है। उसके बाद इनका जो प्रिय शिष्य थे, जिनका नाम लहना था, उसको इन्होंने मतलब कि गुरु घोषित किया। तो अंगद दूसरे धर्मगुरु बने, जो कि 1539 से 52 तक रहे। इनका बचपन का नाम लहना था, ये बचपन का नाम था। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया, लंगर को अस्थायी बनाया। ये लंगर व्यवस्था लाया था, उसको इन्होंने भी कंटिन्यू किया, और इस प्रकार से लंगर अस्थायी बन गया। ठीक है। सिख धर्म में लंगर वही होता है जो आपको गुरुद्वारा में बैठा कर खाना खिलाया जाता है, उसी को लंगर कहते हैं। ठीक है। तो देखिए, गुरु नानक देव ने जो लंगर शुरू की थी उसको इन्होंने परमानेंट कर दिया। इनका बचपन का नाम लहना था, और गुरुमुखी लिपि यही इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये कार्यकाल आप भूल जाएं तो भी चलेगा, लेकिन गुरुमुखी लिपि का आविष्कार कब हुआ ये एकदम ध्यान में होना चाहिए। अंगद ने किया था। ठीक है। लंगर का किसने किया? तो गुरु नानक देव ने किया। उसके बाद में अमरदास, तीसरे जो बनते हैं गुरु, वो अमरदास बनते हैं। इन्होंने गद्दी को गोविंदवाल में स्थापित करवाया। गद्दी मतलब सिंहासन को, जहाँ पे ये बैठते थे एक जगह स्थायी रूप से, तो गद्दी को गोविंदवाल में स्थापित करवाया। और इनका पुत्री का नाम बीबी भानी था। देखिए, नाम बीबी था लेकिन इनकी पुत्री थी, बीबी भानी था, जिसे अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दिया था। क्यों दान में दिया था, नहीं दिया था, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं रहिए। आप बस इतना समझिए कि अमरदास की पुत्री बीबी भानी को 500 बीघा जमीन अकबर ने दान में दिया था। ठीक है। इसके बाद आते हैं रामदास। देखिए, कन्फ्यूजन होता है कि पहले रामदास है कि पहले अमरदास है। तो देखिए, 3 कैसे लिखाता है, ऐसे तो इस टाइप से जो नाम लिखाता होगा, तो अमर इस टाइप से नहीं लिखाता है, तो अमरदास पहले आएंगे, 3 नंबर पे आएंगे। तो 3 नंबर पे कौन है? अमरदास। 4 नंबर पे रामदास। ठीक है। देखिए, रामदास जो कि 74 से 81 तक रहे, इन्होंने रामदासपुर शहर की स्थापना की। पहले ऐसे ही स्थापना होता था, अपना नाम पे शहर का नाम रख देते थे। रामदासपुर शहर की स्थापना की, जो आगे चलकर अमृतसर के नाम से जाना गया। ठीक है ना, बाद में उसी का नाम अमृतसर हुआ। तो पूछता है, ये नहीं पूछता है कि रामदासपुर का आगे चलकर नाम क्या हुआ, ये पूछता है कि अमृतसर का पुराना नाम क्या था, रामदासपुर। ठीक है ना। गुरु पद को पैतृक बनाया, मतलब ये जो शिष्य वगैरह गुरु बन रहे थे, कोई भी गुरु बन जा रहे थे, रामदास ने कहा कि अब वंशीय आधार पे गुरु होगा, मतलब हम हैं तो हमारा बेटा गुरु होगा। ठीक है ना, मतलब इन्होंने गुरु पद को पैतृक बनाया, वंशीय बनाया। तो अब इन्हीं का बेटा अर्जुन देव बने 1581 से 1606। इनका इफ भी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। 1581 से 1606 इम्पोर्टेंट इनका इसलिए है क्योंकि पूछता है कि अर्जुन देव किसके समकालीन थे। जनरली ये क्वेश्चन पूछता है क्योंकि सबसे फेमस गुरु यही है, अर्जुन देव। अगर गुरु गोविंद सिंह को छोड़ दिया जाए तो बाकी 9 में से ये बहुत फेमस है, अर्जुन देव। इन्होंने वो अमृतसर, देखिए क्या हुआ, अमरदास की बेटी को 500 बीघा जमीन मिला। रामदास ने उस 500 बीघा जमीन में एक शहर की स्थापना किया, रामदासपुर, जो आगे चलकर अमृतसर कहलाया। अगला शासक जो अर्जुन देव आए, उन्होंने इस अमृतसर में तालाब खुदवाया और एक मंदिर बनवाया। उस तालाब के बीच में ही मंदिर बनवाया। अमृतसर में एक तालाब खुदवाया था और मंदिर बनवाया उसी तालाब में। ये काम 1589 में किया। ये नहीं भी याद रखे तो याद होना चाहिए कि अमृतसर में तालाब और मंदिर किसने बनवाया, अर्जुन देव ने। उसी मंदिर को हर मंदिर साहिब या गोल्डन टेम्पल कहा जाता है। मंदिर नहीं बोलिए, गुरुद्वारा था ये एक्चुअली में। आप लोग मंदिर से याद रख सकते हैं, पर यह गुरुद्वारा था। ठीक है।
हरमंदिर साहब बनवाया अमृतसर में तालाब के बीचों बीच में 1589 में अर्जुन देव। इन्हीं को सच्चा बादशाह कहा जाता है। इन्होंने 1604 में आदि ग्रंथ की रचना की। अगर ये 1604 भूल भी जाइएगा तो याद होना चाहिए कि आदि ग्रंथ की रचना अर्जुन देव ने की थी। 1606 में जहांगीर द्वारा मृत्यु दंड दे दिया गया। देखिए 1605 तक अकबर का शासन था, 1556 से 1605 तक। अगर आपको नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, मेडाइवल हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तब ये सब सीखेंगे। 1556 से 1605 तक उनका शासन था। तो देखिए 1556 के बाद ही इनको जमीन दिए होंगे। इसी बीच में रामदास निपट गए, अर्जुन देव आए। तो अर्जुन देव पूरा अकबर के शासन काल तक रहते हैं। जैसे ही 1606 में जहांगीर शासक बनता है अर्जुन देव को निपटा देता है, ठीक है। और यहीं से शुरू होता है सिख और मुगल में विद्रोह, ठीक है। सिख और मुगल यहीं से लड़ते चले जाते हैं। और आप आगे पढ़े होंगे कि फारूक सियर ने बंदा बहादुर को 1716 ईस्वी में फांसी पे लटका दिया था। तो सिख और मुगल में दुश्मनी जो शुरू होती है यहीं से होती है जब अर्जुन देव को जहांगीर मृत्यु दंड दे देता है, ठीक है, ये 1606 ईस्वी में। अब जब मृत्यु दंड अर्जुन देव को मिल जाता है तो अगला 3 शासक के नाम तो आपको याद ही होगा, हरगोविंद, हरकिशन, हर्राय और हरकिशन। तो देखिए हरगोविंद का क्या काम होगा, अब ये सैन्य तरफ जाएंगे। अब मुगल से लड़ाई शुरू हो गई है तो अब क्या क्या स्टार्ट होगा, सिखों में सैन्य शिक्षा प्रारंभ कर दिया, अमृतसर की किलाबंदी करवा दिया और वहाँ बैठने के लिए अपने मस्त एक अकाल तख्त का निर्माण कराया। अकाल तख्त का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, इसको ईश्वर का सिंहासन कहते हैं, ईश्वर का सिंहासन। और ये अकाल तख्त का निर्माण कहाँ करवाया, अमृतसर में ही, ठीक है। तो जो भी बोर्ड पे है इसको एक बार रिवाइज करते हैं। गुरु नानक देव संस्थापक थे। 1469 में इनका जन्म होता है। तलवंडी ननकानाबाद पाकिस्तान में, करतारपुर पंजाब में इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में हो जाती है। इस ननकानाबाद और करतारपुर के बीच में कॉरिडोर बनाया गया है, एक रोड बनाया गया है शानदार सा, ताकि तीर्थयात्रियों को ज़्यादा परेशानी ना हो। लंगर की व्यवस्था पहले धर्मगुरु यानी गुरु नानक देव ही ने प्रारंभ की थी। अंगद ने लंगर को परमानेंट कर दिया। अंगद ने गुरुमुखी लिपि की स्थापना की, मतलब गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंगद का बचपन का नाम लहना था। अमरदास की बात करते हैं तो गोविंदवाल में गद्दी स्थापित की और इनकी बेटी बीबी भानी को 500 बीघा जमीन अकबर के द्वारा दान में दे दिया गया। रामदासपुर शहर बसाया जो आगे चलकर अमृतसर के नाम से जाना गया। इनका अमरदास का रामदास दामाद था, ठीक है, इसीलिए इनका बेटी का जो जमीन मिला हुआ था उसमें वो बसा दिया, ठीक है ना। और गुरु पद को पैतृक बनाया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु पद को पैतृक किसने बनाया, सिख धर्म में गुरु पद को पैतृक किसने बनाया, तो रामदास ने, ठीक है। उन्हीं का बेटा अर्जुन देव आते हैं 1581 से 1606। इनका बड़े बड़े कारनामा है, एक तो आदि ग्रंथ, एक गोल्डन टेम्पल 1589 में, और अमृतसर में अमृतसर नामक तालाब खुदवाया, ठीक है। इनको सच्चा बादशाह कहा जाता है, जहांगीर द्वारा मृत्यु दंड। उसके बाद हरगोविंद आते हैं। हरगोविंद सैन्य शिक्षा प्रारंभ कर देते हैं क्योंकि अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्यु दंड दे दिया था। अमृतसर की किलाबंदी करते हैं और वहाँ बैठने के लिए एक अकाल तख्त का निर्माण करते हैं। आइए देखते हैं आगे हर्राय को। देखिए जो हर्राय हुए, ये हर्राय से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ना है, बस इतना जानना है कि हर्राय का बड़ा जो पुत्र थे उनका नाम था राम राय। तो शासक कौन होना चाहिए था, शासक नहीं मतलब धर्मगुरु जो भी हैं, प्रधान कौन होना चाहिए था, राम राय को। लेकिन उन्होंने हरकिशन को प्रधान बना दिया जो कि छोटा था, वो इनसे खफा थे किसी बात को लेकर के। वो आपको अभी नहीं सीखना है, ठीक है, उसका भी कोई खास सिग्निफिकेंट नहीं, क्यों खफा थे, क्या क्या कहानी था उसका। हरकिशन को इन्होंने जो उत्तराधिकारी बनाया, उत्तराधिकार घोषित किया, उनकी उम्र केवल 6 वर्ष थी। और हरकिशन जब उत्तराधिकारी बने तो इनकी चेचक से मृत्यु हो गई। देखिए हरगोविंद, उन्होंने सैन्य शिक्षा प्रारंभ करवाई, किलाबंदी करवाया, अकाल तख्त का निर्माण करवाया। उसके बाद हर्राय कोई काम के नहीं रहे, हरकिशन को उत्तराधिकार बनाया, हरकिशन की चेचक से मृत्यु हो गई, मतलब 3 फाइल एक झटके में निपट गया। उसके बाद तेग बहादुर आते हैं, ठीक है। ये तेग बहादुर राजा बनने के लिए, बार बार हम राजा बोल दे रहे हैं, आप समझ रहे होंगे, मतलब वही उत्तराधिकार जो कह सकते हैं, धर्मगुरु वाली बात, एक तरह से राजा ही कहिए, शासन ही तो कर रहे थे और क्या। इनको उत्तराधिकार युद्ध लड़ना पड़ा, ठीक है। एकमात्र ऐसे सिख गुरु थे जिनको धर्म मतलब उत्तराधिकार युद्ध लड़कर आने पड़ा, वो थे तेग बहादुर, ठीक है। औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दी। ये 2 ही बात इंपॉर्टेंट है, पहले ये लड़कर आए और फिर औरंगजेब ने इनको मार दिया। देखिए अब तक 2 लोगों को कूच चुका है, एक अर्जुन देव को जहांगीर ने मार दिया, एक तेग बहादुर को औरंगजेब ने मार दिया। उसके बाद बात आता है 10वें और अंतिम गुरु का, जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। ये बिहार में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार के एग्जाम में, क्योंकि इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था।
याद रखना बहुत सिंपल है। 16 छियाफट डेटा देख के ही आपको लग रहा होगा। ये 1675 से 1708 ईस्वी तक मतलब धर्मगुरु रहते हैं। पटना में इनका जन्म था। इन्होंने आनंदपुर नगर की स्थापना की। देखिए 2-3 नगर को याद रखिएगा सिख धर्म जब पढ़ रहे हैं तो। एक अमरदास थे जिन्होंने गोविंदवाल की स्थापना की, गद्दी वहीं बनवाई। रामदास थे, रामदासपुर की स्थापना करवाए। और अब ये गुरु गोविंद सिंह थे जो आनंदपुर की स्थापना करवाए। ठीक है, इन्होंने आनंदपुर की स्थापना करवाया। और सिंह और कौर अभी देखते होंगे जेंट्स के नाम में, मतलब मेल के नाम में, पुरुष के नाम में सिंह लगता है और महिलाओं के नाम में जो सिख धर्म में रहती है कौर लगाती है। ठीक है, तो ये सिंह और कौर का जो टाइटल था वो इन्होंने ही स्टार्ट किया, गुरु गोविंद सिंह ही ने। और इन्होंने 5 क का कर लगाया। मतलब समझिए 5 प्रकार के क, जो क से शुरू होता है वो कर मतलब ऋण। इन्होंने कहा कि सिख धर्म पे 5 प्रकार के ऋण हैं जो क से शुरू होते हैं और इसको हमेशा सिख धर्म को अपने पास रखना चाहिए। ठीक है, जिसमें से केफ, कंघा, काढ़ा, कच्छा, कृपान, 5 को है, 5 को से बना हुआ है। देखिए ऊपर से याद करना शुरू करेंगे। केफ, इसको झाड़ने के लिए कंघा, केफ कंघा। उसके बाद में काढ़ा, थोड़ा और नीचे आएंगे, हाथ काढ़ा, कच्छा पहनने वाला अंडरवियर कच्छा, और उसके बाद में कृपान। ठीक है, तो केफ, कंघा, काढ़ा, कच्छा और कृपान। कृपान का मतलब होता है वो चाकू, तलवार का छोटा रूप। चाकू एक तरफ से होता है, कृपान बोलते हैं उसको। ठीक है, तो केफ, कंघा, काढ़ा, कच्छा, कृपान। ठीक है, ये 5 प्रकार का क का प्रचलन गुरु गोविंद सिंह ने ही दिया। ठीक है, उसके बाद आदि ग्रंथ का पुनः संकलन करवाए। देखिए ये पुनः संकलन करवाए, मतलब आदि ग्रंथ में जो इधर उधर थोड़ी बहुत बातें थी उसको फिर से इन्होंने एक तरह से रीऑर्गेनाइज कराया, फिर से इसको ऑर्गेनाइज वे में रखा। आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? अर्जुन देव ने। ठीक है, और अंगद ने क्या किया था? गुरुमुखी लिपि का स्थापना। ठीक है, खालसा पंथ की इन्होंने एक स्थापना की 1699 ईस्वी में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की। ये इस प्रकार का वर्ड है खालसा कि हमें लगता है गुप्त वंश में किसी ने किया होगा, नाम कुछ ऐसे ही अजीब अजीब सा देता है, गुरु गोविंद सिंह होगा। तो ये खालसा पंथ को थोड़ा ध्यान में रख लेंगे कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। 1708 में इनकी मृत्यु हो जाती, मृत्यु नहीं हो जाती, हत्या कर दी जाती है। लेकिन इस बार मुगल शासक नहीं करते हैं, इस बार पठान इनकी हत्या कर देते हैं। मतलब ये मुस्लिम का ही एक जाति है। जैसे हिंदू में बहुत सारा जाति होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ऐसे उनमें भी जाति प्रथा होती है। तो पठान उनमें से एक है। शायद मुस्लिमों में सर्वश्रेष्ठ है, हमें उतना पता तो नहीं मुस्लिम धर्म के बारे में, लेकिन शायद मुस्लिम में श्रेष्ठ, जैसे हिंदुओं में ब्राह्मण लोग को श्रेष्ठ मानते हैं ना ये लोग अभी तक भी, वैसे ही है शायद। हमें क्लियर कट नहीं है, ये धर्म के मामले में हमें उतना पता नहीं है। बलजबड़ी मत घसीटिएगा इसमें कैसा बोले हैं सर। ठीक है, देखिए 1708 में इनकी हत्या कर दी गई। नांदेर, ये जगह का नाम है नांदेर, गोदावरी नदी के तट पर था और पठानों ने इनकी हत्या की। पहले यहाँ तक एक बार पुनः रिवीजन करते हैं दफु धर्मगुरु को। पहले गुरु नानक देव आए 1469 में। जन्म उनका पाकिस्तान में हुआ था, तलवंडी, ननकानाबाद, पाकिस्तान में। देखिए आप हमारे साथ साथ आंख बंद करके धीरे धीरे बोलते जाइए, एकदम आंख बंद कीजिए और बोलिए, हम भी देखिए आंख बंद करके बोल रहे हैं। ठीक है, इनकी मृत्यु 1539 करतारपुर, पंजाब, भारत में हुई। इन्होंने लंगर व्यवस्था को स्थापित किया। ठीक है, दूसरे पे आते हैं अंगद थे, उनका बचपन का नाम लहना था। गुरुमुखी लिपि और जो लंगर व्यवस्था स्टार्ट की गई थी उसको इन्होंने अस्थायी बनाया। तीसरा अमरदास। अमरदास में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि इन्होंने अपने गद्दी को गोविंदवाल में बनवाई एक, और दूसरा इन्हीं की पुत्री थी बीबी भानी, जिसको अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया। उसके बाद चौथे नंबर पे रामदास। रामदास बीबी भानी के पति थे, मतलब अमरदास के दामाद हुए। इन्होंने जो बीबी भानी का ज़मीन था 500 बीघा, उसमें एक शहर की स्थापना किया, नगर बनाया, जिसे रामदासपुर बोला गया। बाद में उसी का नाम अमृतसर पड़ गया। अब अमृतसर तक इनको सीमित कीजिए। रामदास के बाद अच्छा, इन्होंने अपने जो पद था, उत्तराधिकार जो था, इनके बाद जो मतलब शासक बनता, इनके बाद जो धर्मगुरु बनता, वो इनका बेटा बनना था। तो इसीलिए इन्होंने पैतृक को खोला दिया, मतलब कि अब पैतृक नियम चलेगा, अब वंशानुगत वाला चलेगा, वंशानुगत शासन होगा यहाँ। तो उनके ही वंश के मतलब उनका ही पुत्र अर्जुन देव अब धर्मगुरु बनते हैं। तो 5वां अर्जुन देव आते हैं, इन्हीं को सच्चा बादशाह कहा जाता है, अर्जुन देव को। अब जो अमृतसर था, जो रामदासपुर के नाम से रामदास ने बसवाया था, उस अमृतसर के बीचों बीच में एक तालाब खुदवाया गया, जिस तालाब का नाम भी अमृतसर ही रख दिया गया था। अब उस तालाब के बीच में एक मंदिर, एक गुरुद्वारा का निर्माण करवाया गया, जिसे गोल्डन टेम्पल या हरमंदिर साहब का नाम दिया गया। ये घटना 1589 की है। उसके बाद में
1604 में आदि ग्रंथ की रचना की। आदि ग्रंथ की रचना अर्जुन देव ने की है, जबकि आदि ग्रंथ का पुनः संकलन गुरु गोविंद सिंह ने करवाया है। ठीक है, तो आदि ग्रंथ की रचना अर्जुन देव ने की है। इससे पहले गुरुमुखी लिपि अंगद ने किया था। इतना कुछ सीखें। अब अर्जुन देव पहला शासक थे जिनको मुगल बादशाह वालों ने थूर दिया मिलकर के, और उस टाइम 1606 में जब जहांगीर शासक बना तो उनको मरवा दिया, उनको हत्या करवा दी गई। जिसके बाद जो हरगोविंद आते हैं वो अपनी सिख धर्म में सैन्य शिक्षा प्रारंभ कर देते हैं, अमृतसर की किलाबंदी कर देते हैं, और अमृतसर में ही अकाल तख्त यानी ईश्वर का सिंहासन का निर्माण करवाते हैं। उसके बाद हरगोविंद के बाद हर राय आते हैं। हर राय कुछ नहीं करते हैं, हर राय का बड़ा बेटा हर राम को उनका शासन प्राप्त होना रहता है, राम राय को प्राप्त होना रहता है, लेकिन राम राय को नहीं देकर वो हर किशन को दे देते हैं, जो छोटा बेटा रहता है, जिनकी उम्र 6 साल होती है। और वो हर किशन जो 8वें नंबर का गुरु बनता है वो 3 साल बाद ही निपट जाता है, चेचक से उसकी मृत्यु हो जाती है। 1664 तब तक आ जाते हैं। 1664 में तेग बहादुर शासक बनता है, मतलब तेग बहादुर प्रमुख बनता है सिख धर्म का। और तेग बहादुर जो था, इनको उत्तराधिकार युद्ध लड़ना पड़ा था, तो एकमात्र ऐसे सिख शासक थे जो उत्तराधिकार युद्ध लड़े थे, वो तेग बहादुर थे। और तेग बहादुर की भी हत्या जो है वो औरंगजेब के द्वारा कर दी जाती है, मतलब इनकी भी हत्या मुगल शासकों के द्वारा की जाती है। उसके बाद 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह होते हैं। ये 1675 से भले ही सिख धर्म को संभालते हैं, लेकिन इनका जन्म 1666 में होती है, पटना में होती है। आप सोच सकते हैं महज 9 साल का उम्र रहता है जब ये सिख धर्म को संभालने के लिए जाते हैं। ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान देंगे। 1666 में इनका जन्म हुआ था पटना में, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन्होंने आनंदपुर नगर की स्थापना करवाए थे, खालसा पंथ की स्थापना किए थे, आदि ग्रंथ की पुनः संकलन किए थे, सिंह और कौर का प्रचलन, 5 प्रकार के कौ, केफ, कंघा, काढ़ा, कच्छा और कृपाण। ठीक है, ये सारा कुछ इनसे मिली जुली बातें थी। और 1708 ईस्वी में पठानों ने इनकी हत्या कर दी नांदेड़ में। तो ये हम सिख धर्म के 10 गुरु के बारे में एक ओवरव्यू ले चुके हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इन्होंने कहा, जैसे गुरु गोविंद सिंह क्या देखे कि इनसे पहले तेग बहादुर जो आए थे ये उत्तराधिकार युद्ध किए थे, तो अब गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि अब कोई भी सिख में धर्म गुरु नहीं होगा, सिख का कोई भी प्रधान नहीं होगा। अब सिख का प्रधान के रूप में इस आदि ग्रंथ को नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, अब इसी को प्रधान बना दिया गया। जैसे भारत में किसी को प्रधान नहीं बनाकर एक किताब को प्रधान बना दिया गया कि किताब से तो कोई नहीं लड़ेगा, तो किताब को प्रधान बना दिया गया जिसका नाम भारतीय संविधान है। वैसे ही आदि ग्रंथ को एक तरह से सिखों का संविधान के रूप में बना दिया गया। ठीक है, कि यही प्रधान होगा। अब संविधान की रक्षा के लिए यहाँ प्रधानमंत्री, मतलब कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों होती है। तो वैसे ही उन्होंने बंदा बहादुर को रखा, और सिख धर्म में इस आदि ग्रंथ की मतलब आदि ग्रंथ की सुरक्षा के लिए एक संरक्षक के रूप में बंदा बहादुर काबिज हुए, जो कि इनकी मृत्यु के बाद हुए 1708 ईस्वी में। इनसे 2 चीज़ याद रखने लायक है, ये कश्मीर से थे और इनका बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। देखिए 1708 में ये शासक बने, ये तो तय है, गुरु गोविंद सिंह की हत्या के बाद बनेंगे। कश्मीर से थे, लक्ष्मण देव बचपन का नाम था, और गुरु बख्श सिंह इनको गुरु गोविंद सिंह द्वारा दिया गया नाम था। गुरु गोविंद सिंह इनको गुरु बख्श सिंह कह के बुलाया करते थे। कश्मीर से थे, लक्ष्मण देव बचपन का नाम था, और गुरु बख्श सिंह कहकर इन्हें गुरु गोविंद सिंह बुलाते थे। और ये बात तो हम पहले भी देख चुके हैं कि 1716 ईस्वी में फर्रुखसियर ने इन्हें फांसी दे दिया। तो ये आपको सिख धर्म का एक ओवरव्यू समाप्त हो गया। ठीक है, अब सिख धर्म के अंतर्गत एकमात्र शासक को पढ़ना है जिसका नाम है रंजीत सिंह, और उन्होंने कैसे कैसे कारनामे किए, कैसे कैसे युद्ध लड़ा, वो अंग्रेज पे कैसे भिड़ गए, ये सारा कुछ डिटेल्ड हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करते हैं ये पसंद आया होगा, आपको याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ है तो आप कॉपी पे लिखिए और फिर एक बार उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। नहीं तो हम कहेंगे कि इस वीडियो को रिवाइंड करके चलाइए, और रिवाइंड करते वक्त में आप लिख लीजिए। ठीक है, ताकि आपको याद करने में बहुत आसानी हो। उम्मीद करते हैं मज़ा आया होगा। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।